8 क्लास हो। देखते हैं कुछ नए टॉपिक्स के तो रिवीजन है ना आपके, रिवीजन को अपन देख लेते हैं। देखो भाई ये 4 क्वेश्चन है, इसका रिवीजन करना है। सूक्ष्म जीव को कैसे देखा जा सकता है? देखो सबसे पहले आप सूक्ष्म जीव पर थोड़ा सा देखो। सूक्ष्म जीव पाठ का नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। मतलब कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो मित्र की तरह रोल प्ले करते हैं, तो कुछ है वो शत्रु की तरह रोल प्ले करते हैं। अब जो सूक्ष्म जीव होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं? अत्यंत छोटे होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? अत्यंत छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि अकेली आंख, अपनी जो आंखों की रोशनी से इसे हम नहीं देख सकते, इसी आंखों की रोशनी से नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए हमें एक यंत्र का, हमें एक उपकरण की सहायता लेनी पड़ती है। उस उपकरण का नाम होता है सूक्ष्मदर्शी। क्या होता है मेरे बच्चों? सूक्ष्मदर्शी। क्या दर्शी? कौन सी दर्शी होती है? सूक्ष्मदर्शी। यानी अत्यंत सूक्ष्म जीव होते हैं, अत्यंत छोटे होते हैं, जो आंखों की रोशनी से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए एक यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है और उस यंत्र का नाम होता है सूक्ष्मदर्शी। यहाँ तक बात क्लियर है आपके? पहला क्वेश्चन क्या था? सूक्ष्मदर्शी को किसके द्वारा देखा जा सकता है? मैंने आपको बताया सूक्ष्मदर्शी द्वारा सूक्ष्म जीवों को देखा जाता है। क्लियर है? दूसरा देख लो, दूसरा अपन वापस स्लाइड पे जाते हैं। दूसरा है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। यानी वो कौन से सूक्ष्म जीव है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण करते हैं? तो उसका नाम है, आपको बताना है कि एक तो है हाँ नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल हो गया, और दूसरा हो गया जीवाणु। ठीक है, नीले हरे शैवाल और जीवाणु है, ये नाइट्रोजन यौगिक को उसमें नाइट्रोजन यौगिक में रूपांतरित कर देते हैं। ठीक है, नीले हरे शैवाल हो गया और जीवाणु हो गया, जो कि स्थिरीकरण करने में मददगार होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों को संक्षिप्त में लिखना। छोटा लिखना है ना, संक्षिप्त में, वैसे बड़ा लिख सकते हो, छोटा लिखना। क्या लिखोगे? जो सूक्ष्म जीव होते हैं कौन से प्रभाव बताने? हानिकारक प्रभाव। तो हानिकारक है, सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को क्या कर देते हैं? विषाक्त कर देते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को क्या कर देते हैं? विषाक्त। और जब हम विषाक्त भोजन का सेवन करते हैं तो मलेरिया जैसे रोग हमें होते हैं। ठीक है, मलेरिया जैसे रोग है वो हो जाते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं, जिससे मलेरिया जैसे रोग हो जाते हैं या देखने को मिलते हैं। ये हो गया संक्षिप्त में। तो देखो प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? पहले सबसे देखो प्रतिजैविक होता क्या, किस बला का नाम है? तो प्रतिजैविक होती है, देखो जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देता है। सूक्ष्म जीव की वृद्धि को, नकारात्मक सूक्ष्म जीव होते हैं उसकी वृद्धि को रोकने का काम कौन करता है? प्रतिजैविक करता है। और प्रतिजैविक लेते समय आपको कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जो डॉक्टर कहे आपको, जो चिकित्सक कहे, उनके अनुसार चलना। डॉक्टर जो आपको सलाह दे, जो आपको परामर्श दे, जो सलाह और परामर्श दे, उसी के अनुसार आपको चलना है। जो सलाह और परामर्श दे उसी के अनुसार चलना है। और इसी को कहते हैं प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को प्रतिजैविक रोक देती है, और डॉक्टर या जो चिकित्सक है जो आपको सलाह मशवरा दे उसी को यूज करना है। ये आपको सावधानियां रखनी है। क्लियर हो गया? चौथा चारों कॉन्सेप्ट क्लियर है? पीछे क्लियर है आपका? आप बड़े क्लियर है भाई? चलो अब एक ही बचाओ और बता दो कि सर लगभग क्लियर है। हाँ पहले बचा दो मना, कौन आएगा? हाँ दीपिका, जल्दी आओ मना, लेट हो रहा है। हाँ दीपिका, सूक्ष्म जीवों को किसके द्वारा देखा जा सकता है? सूक्ष्मदर्शी द्वारा। अब बताओ कि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। ठीक है, सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों को संक्षिप्त में बताओ। सूक्ष्म जीव है वो अपने भोजन को क्या कर देते हैं? विषाक्त कर देते हैं, जिससे मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, और प्रतिजैविक क्या होता है? सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोक देते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ दूसरा बच्चा आ जाओ। सबसे पहले बता कि सूक्ष्म जीव क्या है? सूक्ष्म जीव जो हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल करना पड़ता है? सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी द्वारा। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव के नाम बताइए। जीवाणु और नीले हरे शैवाल। ठीक है, सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों को संक्षिप्त में बताओ। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं, जैसे मलेरिया भी। ठीक है, अब बताओ प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक लेनी चाहिए, और प्रतिजैविक सूक्ष्म जीव के वृद्धि को रोक दे। बहुत बड़े, शाबाश। सूक्ष्म जीवों को किससे देखा जाता है? सूक्ष्मदर्शी। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए।
नीले हरे सेवा जीवाणु। जीवाणु, बहुत बढ़िया। सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों को संक्षिप्त में लिखिए। वो सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं, जिससे मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब बताओ प्रतिजैव लेते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? डॉक्टर की सलाह पर भोजन लें। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत। जाओ हाँ आगे नहीं में आ जा। ये आज सूक्ष्म जीव को कैसे देखा जा सकता है? सूक्ष्मदर्शी नामक यंत्र से। सूक्ष्म जीव आंखों की रोशनी से देख सकते हैं अपन? नहीं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। कुछ जीवाणु और मलेरिया जैसे वाले। ठीक है। अब बताओ कि सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों को संक्षिप्त में लिखना है। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं, जिससे मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। बहुत बढ़िया। अब बताओ कि प्रतिजैव लेते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? किसी योग्य डॉक्टर की सलाह पर प्रतिजैविक लेने चाहिए और डॉक्टर द्वारा दिए गए कोर्स का पुनः प्रयोग करना चाहिए। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाओ। आगे हाँ आ जाओ। याद रखना सूक्ष्म जीव को किसके द्वारा देखा जा सकता है? सूक्ष्मदर्शी द्वारा। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडल नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तन कर देते हैं। सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों को संक्षिप्त में लिखिए। प्रोटोजोआ अतिसार तथा मलेरिया रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है। प्रतिजैव लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा प्रतिजैव की गोली कैप्सूल देते हैं। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देती है। बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट बच्चा कौन है? मैंने जल्दी आओ। हाँ बोल चल। सूक्ष्म जीव को कैसे देखा जा सकता है? सूक्ष्मदर्शी द्वारा। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। ठीक है। सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों को संक्षिप्त में लिखिए। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमारे भोजन को नुकसान कर देते हैं, मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। प्रतिजैव लेते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? रोगी व्यक्ति को डॉक्टर की सलाह पूरी करनी चाहिए और डॉक्टर की सलाह पूरी करनी चाहिए। प्रतिजैविक का कोर्स पूरा करना चाहिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ आगे आओ वर्षा। हाँ पीछे तुम साइलेंट रहो, बिल्कुल पीस ऑफ माइंड। सूक्ष्म जीव को कैसे देखा जा सकता है? सूक्ष्मदर्शी द्वारा। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल। ठीक है। सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों को संक्षिप्त में लिखिए। भोजन को विषाक्त कर देते हैं, जिससे कौन से रोग होते हैं? मलेरिया रोग। मलेरिया जैसे रोग होते हैं। प्रतिजैव लेते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ आगे नेक्स्ट बच्चा। बिना कहे आ जाओ मना समय। हाँ जल्दी आओ। हाँ सूक्ष्म जीव को कैसे देखा जा सकता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। जीवाणु और नीले हरे शैवाल। ठीक है। सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों को संक्षिप्त में लिखिए। प्रोटोजोआ अतिसार तथा मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है। प्रतिजैव लेते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देता है तो कोई अन्य प्रतिजैविक गोली अथवा कैप्सूल देता है। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है, इनकी वृद्धि को रोक देता है अथवा इस प्रकार की औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव। बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ आगे नेक्स्ट। सूक्ष्म जीव को कैसे देखा जा सकता है? सूक्ष्मदर्शी द्वारा। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। शैवाल। सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों को संक्षिप्त में लिखिए। प्रोटोजोआ अतिसार तथा मलेरिया रोग। ठीक है। प्रतिजैव लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? डॉक्टर की सलाह पर चलना चाहिए और बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ नेक्स्ट बच्चा विकास दादा। हाँ आ जाओ मैडम, जल्दी आओ, जिसको भी आना जल्दी आओ। बहुत आसान है। सूक्ष्म जीवों को कैसे देखा जा सकता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन में मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम बताने आपको। सूक्ष्म जीवों को कैसे देखा जा सकता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। जीवाणु और नीले हरे शैवाल। ठीक है। सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों को संक्षिप्त में लिखिए। ये भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिससे मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। प्रतिजैव लेते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? प्रतिजैविक डॉक्टर की सलाह कर लेनी चाहिए। प्रतिजैविक का कोर्स अवश्य पूरा करना चाहिए। बहुत शाबाश। हाँ नेक्स्ट बच्चा।
सूक्ष्म जीवों को कैसे देखा जा सकता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। जीवाणु, नीले हरे शैवाल। ठीक है, सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों को संक्षिप्त में लिखिए। भोजन को विषाक्त कर देते हैं और उससे ऐसे ठीक है। प्रतिजैव लेते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? डॉक्टर की सलाह। लेनी चाहिए। बहुत बढ़िया। हाँ, आगे लड़के विकास, जल्दी आओ, जल्दी करो मना। सूक्ष्म जीवों को कैसे देखा जा सकता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण वाले सूक्ष्म जीव में जीवाणु, राइजोबियम, एजेक्टोबैक्टर, कुछ नीले हरे शैवाल शामिल है। सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों को संक्षिप्त में लिखिए। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे जुकाम, एनफ्लूएंजा, टाइफाइड, क्षय रोग, मलेरिया इत्यादि। प्रतिजैव लेते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? प्रतिजैव लेते समय जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम बताओ। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण वाले जीवाणु, राइजोबियम, जीवाणु, कुछ नीले हरे शैवाल इत्यादि शामिल है। सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों को संक्षिप्त में लिखिए। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतु एवं पौधों में रोग उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे जुकाम, एन्फ्लुएंजा, टाइफाइड, क्षय रोग, मलेरिया इत्यादि। ठीक। प्रतिजैव लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? प्रतिजैव लेते समय डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेना चाहिए। डॉक्टर का दिया हुआ कोर्स पूरा करना चाहिए तथा अनावश्यक या गलत प्रतिजैव लेने से सूक्ष्म जीव की वृद्धि विकसित हो जाती है। बहुत शाबाश। हाँ, नेक्स्ट। सूक्ष्म जीवों को कैसे देखा जा सकता है? सूक्ष्मदर्शी यंत्र। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले कुछ सूक्ष्म जीव, एंटीबैक्टीरिया और कुछ नीले हरे शैवाल शामिल हैं। सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों को संक्षिप्त में लिखिए। हाँ, सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों को संक्षिप्त में लिखिए। कुछ सूक्ष्म जीव वो भोजन, कपड़े और चमड़ी वस्तुओं में रोग उत्पन्न करते हैं और कुछ सूक्ष्म जीव वो मनुष्य और जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कि मलेरिया और क्षय रोग, अतिसार और प्रतिजैव लेते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? प्रतिजैव हमेशा चिकित्सक की सलाह के अनुसार लेनी चाहिए। अनावश्यक या गलत तरीके से प्रतिजैव लेने से सूक्ष्म जीव प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो सकती है और पूरा कोर्स समाप्त करना चाहिए, भले ही आप मृत्यु हो सकती है। बहुत शाबाश। हाँ, नेक्स्ट करवाना। सूक्ष्म जीवों को कैसे देखा जा सकता है? सूक्ष्मदर्शी द्वारा। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। जीवाणु तथा कुछ नीले हरे शैवाल। जीवाणु तथा कुछ नीले हरे शैवाल। सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों को संक्षिप्त में लिखिए। आप क्या ले रहे हो क्या? सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों को संक्षिप्त में बताओ। ये भोजन को विषाक्त कर देते हैं, जिससे मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। प्रतिजैव लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेना चाहिए और दिया हुआ कोर्स पूरा कर देते हैं। बहुत शाबाश। हाँ, नेक्स्ट। सूक्ष्म जीव को कैसे देखा जा सकता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। कुछ नीले हरे शैवाल होते हैं। और शैवाल और जीवाणु। सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों को संक्षिप्त में लिखिए। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन में विषाक्त करते हैं, जिससे मलेरिया जैसे रोग होते हैं। ठीक है। प्रतिजैव लेते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? और हमने पेंसिल का इंजेक्शन है तो प्रतिजैविक ठीक हो नहीं ऐसा कैंसर इन औषधि के स्वरूप सूक्ष्म जीव के शरीर में बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देते हैं, अथवा वृद्धि को रोक देते हैं, वृद्धि को रोक देते हैं। और इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक एंटीबायोटिक है। बहुत शाबाश। सूक्ष्म जीव को कैसे देखा जा सकता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम बताओ। उपस्थित कुछ जीवाणु नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक। सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों को संक्षिप्त में लिखिए। बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं, जिससे मलेरिया एवं अतिसार जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। प्रतिजैव लेते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? ये प्रतिजैविक ऐसी औषधि होती है जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देती है और उनकी वृद्धि को रोक देती है। सावधानियां
ये प्रतिजैव हमेशा डॉक्टर की सलाह अनुसार लेनी चाहिए और पूरा कोर्स समाप्त करना चाहिए। बहुत अच्छा बात। लड़कों जल्दी आओ। सूक्ष्म जीवों को कैसे लिया जा सकता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों को संक्षिप्त में लिखिए। भोजन को क्या कर देते हैं? विषाक्त कर देते हैं, जिससे कौन सा रोग होता है? मलेरिया जैसे रोग होते हैं। प्रतिजैव लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? सलाह को ध्यान रखना चाहिए। ठीक, बहुत। हाँ, आगे। सूक्ष्म जीवों को कैसे देखा जा सकता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। ठीक है, सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों को संक्षिप्त में लिखिए। मलेरिया जैसे रोग होते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ कि प्रतिजैव लेते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेंगे और कोर्स को पूरा खत्म करना। बहुत शाबाश। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीवों को कैसे देखा जा सकता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। जीवाणु हरे नीले सवाल। सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों को संक्षिप्त में लिखिए। भोजन को विषाक्त कर देते हैं और जिससे मलेरिया जैसे रोग होते हैं। प्रतिजैव लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? डॉक्टर की सलाह पर लेनी चाहिए और कोर्स समय पे रहना चाहिए। रहना चाहिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीव को कैसे देखा जा सकता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। जीवाणु नीले हरे सवाल। सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों को संक्षिप्त में लिखिए। भोजन को विषाक्त कर देते हैं और मलेरिया जैसे रोग उत्पादन करते प्रतिजैव लेते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? हैं। वर्दी को रोक देते हैं और डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। बहुत शाबाश। सूक्ष्म जीवों को कैसे देखा जा सकता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। ठीक है, सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों को संक्षिप्त में लिखिए। विषाक्त कर देते हैं, जिससे प्रतिजैव लेते समय कौन सा सावधानी रखनी चाहिए? प्रतिजैव लेते समय हमें डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैव लेनी चाहिए। ठीक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बच्चा, जल्दी आओ बच्चे, जल्दी आओ। सूक्ष्म जीवों को कैसे देखा जा सकता है? ठीक है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। नीले हरे शैवाल तथा जीवाणु। सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों को संक्षिप्त में लिखिए। दरवाजा ओपन कर दो। भोजन को विषाक्त कर देते हैं तथा ठीक है, प्रतिजैव लेते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? हमें प्रतिजैव लेते समय डॉक्टर की सलाह के अनुसार कोर्स लेना चाहिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। और सुनिए, सूक्ष्म जीव को कैसे देखा जा सकता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम बताओ। नीले हरे शैवाल और जीवाणु। सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों को संक्षिप्त में बताइए। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को विकसित कर देते विषाक्त कर देते हैं, विषाक्त कर देते हैं उससे मलेरिया मलेरिया जैसे रोग होते हैं। प्रतिजैव लेते समय कौन सा सावधानी रखनी चाहिए? प्रतिजैव लेते समय हमें डॉक्टर की सलाह अनुसार ही ले और कोर्स पूरा करना। बहुत शाबाश। हाँ, खटाक से करो ना। सूक्ष्म जीव को कैसे देखेंगे? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम। सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों के नाम। भोजन को विषाक्त कर देते हैं, उनसे मलेरिया जैसे रोग। प्रतिजैव लेते समय कौन सा सावधानी रखनी चाहिए? सूक्ष्म जीव हमारे वैदिक को रोक देते हैं, जिससे डॉक्टर की सलाह पर। ठीक हो गया, एक आप लेके आ जाओ। सूक्ष्म जीव को कैसे देखा जा सकता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम। सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों को संक्षिप्त में लिखिए। विषाक्त कर देते हैं, इससे प्रतिजैव लेते समय कौन सा सावधानी रखनी चाहिए? यहाँ ध्यान देना चाहिए।
ठीक है।